वेलकम टू नॉलेज थीम। हमारी आज की जो डिस्कशन है, हम डिफरेंट एक्सेल के अंदर रिजल्ट कार्ड्स वगैरह बनाते हैं। तो उन रिजल्ट कार्ड से रेलिवेंट सम करना, उनके ग्रेड्स वगैरह को फाइंड करना, परसेंटेज वगैरह को फाइंड करना, इस तरह के कुछ डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिंपल रिजल्ट कार्ड बना हुआ है। अब इसमें हमारे पास हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उसमें ये करना है कि इसके ऑब्टेन मार्क्स टोटल कितने हैं और हर सब्जेक्ट से रेलिवेंट इसकी परसेंटेज कितनी है, इसका ग्रेड क्या बनेगा, फिर उसका स्टेटस पास या फेल का है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसके मैक्सिमम जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, उनका सम होगा। ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो जो इसने ऑब्टेन किए हैं उनका टोटल कितना है, और देन इसके बाद फिर टोटल करने के बाद देन हम इसके टोटल मार्क्स के अगेंस्ट इसकी परसेंटेज और इसका ग्रेड भी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टूडेंट ने सब्जेक्ट्स में से जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो कितने हैं। अब हमारे पास ये जो है मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स हैं और ये सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, वैल्यूज हैं, और इसमें ऑब्टेन मार्क्स इसके मेंशन्ड हैं। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले कोई भी फार्मूला अप्लाई कराना है तो हमने इज इक्वल टू का सैम्पल जरूर इस्तेमाल करना है। इज इक्वल टू का सैम्पल इस्तेमाल किया और अब हमने इनकी एडिशन करनी है। हम सिंपल फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सम, और उसके बाद वो बता रहा है कि फर्स्ट सेल मुझे बता दिया जाए कि कौन सा सेल है, वो देखा जाए तो हमारे पास ये बन रहा है F15। इसके ऊपर क्लिक किया मैंने और उसके बाद कॉलन, और उसका लास्ट सेल जो है वो आप डिफाइन कर देंगे। सेकंड और थर्ड, इन तीन सेल्स का हमें सम चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। इसका ये सम कैलकुलेट हो गया। और अगर हम सिंपल भी कैलकुलेशन करना चाहें, अगर जैसे प्लस माइनस का इस्तेमाल करके करते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इज इक्वल टू, देन उसके बाद फर्स्ट सेल और उसके बाद प्लस का सैंपल, सेकंड सेल, अगेन प्लस का सैंपल एंड थर्ड वन सेल, और एंटर प्रेस कर देना। इस तरह भी हम सम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें वन बाय वन वो देखा जाए तो प्लस का सैंपल भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है और एक एक सेल को डिफाइन करना पड़ रहा है। तो इससे बेहतर है कि हम प्रॉपर फार्मूला ही इस्तेमाल करते हैं। सम, फर्स्ट सेल जो हमारा है वो F कॉलम में रो 15 में है, F15 है कॉलन, और उसके बाद लास्ट सेल जो हमारा है वो है एज 15 है, एज 15 जी। एंटर प्रेस कर देना। ये हमारे पास इसके ऑब्टेन मार्क्स का टोटल आ गया हुआ है, और सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, और उसके बाद अगर रिमेनिंग बाकी भी इनके ऊपर भी फार्मूला अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि मैं वन बाय वन सभी के ऊपर खुद से टाइप करूं, तो मुझे क्या करना है, मैंने एक सेल के अंदर फार्मूला इंप्लीमेंट करवा दिया हुआ है। तो इस सेल के राइट लोअर कॉर्नर के ऊपर जैसे मैं कर्सर लेकर आऊंगा तो प्लस का सैंपल बन जाएगा। यहाँ पे मुझे डबल क्लिक करना है और लास्ट वाला सेल भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं जी। तो ये फार्मूला इस तरह में इंप्लीमेंट हो गया। डबल क्लिक करने से वो लास्ट वाले इस सेल को भी कैलकुलेट कर रहा था, साथ ऐड ऑन कर रहा था, तो इस वजह से वो मुझे एरर शो करवा रहा है। तो मैंने फिर उसको ज्यादा इजीनेस फील और करने के लिए मैंने क्या किया, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। जहां तक मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा वहां तक वो मेरा फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब हमने फार्मूला इस सेल के ऊपर इंप्लीमेंट करवाया था, रिमेनिंग सेल भी चेक कर लेते हैं, उन पे भी इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है, और उनमें ऑटोमेटिकली रो नंबर्स के अकॉर्डिंग सेल नंबर्स उनके डिफाइंड भी हो गए हुए हैं जी। ये हमने कर लिया, सब्जेक्ट्स का सम कर लिया कि सब्जेक्ट्स में से कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किया। अब यहाँ पे एक था कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स कितने हैं, वो हमारे पास ये मेंशन हुए हुए हैं। अब हम इनका भी सम कर लेते हैं। इज इक्वल टू सम, और हमारे पास स्टार्ट है जी E15 से है, कोलन, और लास्ट जो हमारा सेल है वो है E21 है, E21 ब्रैकेट क्लोज टैब। 1200 इसका टोटल सम आ गया। और अब ऑब्टेन मार्क्स का भी टोटल देख लेते हैं हम। इज इक्वल टू सम, और ऑब्टेन मार्क्स जो इसकी यहाँ पे ये जो हमें शो हो रहे हैं, जहाँ पे हमने फार्मूला इंप्लीमेंट किया हुआ था, ये है जी
I15 से जी I21 तक, I21 ब्रैकेट क्लोज टैब, 955 उसके टोटल मार्क्स उसने जो अचीव किए। अब हमारे पास आता है जी यहाँ पे जी कि अब इसने जो परसेंटेज अचीव की है वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे है कि हर एक सब्जेक्ट की एक परसेंटेज डिफाइन की जाए कि उसने सब्जेक्ट्स में से कितने परसेंट मार्क्स अचीव किए। तो परसेंटेज का जो बेसिक फार्मूला है वो है जी हमने ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करना होता है टोटल मार्क्स पे और देन उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है जी 100 के साथ। हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स जो सेल है इसको क्लिक किया, डिवाइडेड बाय उसके जो सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स थे और उसको मल्टीप्लाई 100 पर जी। तो ये अब हमारे पास परसेंटेज फाइंड आउट होगी हुई है। अब इसी तरह इसको भी मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप का फंक्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप किया और मुझे बकिया सब्जेक्ट्स की भी परसेंटेज विजुअलाइज हो रही है। अब देन आता है जी हमने फाइंड करना है जी सब्जेक्ट का ग्रेड। अब आप इसको सब्जेक्ट का ग्रेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज भी, और अगर हम चाहें कि हमने यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जी इसको मैंने मर्ज एंड सेंटर कर लिया, रिजल्ट ग्रेड, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं ऑल्ट HMC और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर ताकि इसकी लुक भी सेम एज इट इज उसी की तरह आए। और इसको हम कर लेते हैं जी बोल्ड और अब यहाँ पे आएगा जी हमारा इसका रिजल्ट ग्रेड के जो इसने टोटल मार्क्स जो ये अचीव किए हैं उसमें से इसका कितना ग्रेड बनता है। लेकिन इसका ग्रेड को फाइंड आउट करने से पहले हमारी जो मेन पॉइंट आता है कि हमने ग्रेड्स को जो कैलकुलेट करना तो फाइंड आउट करना होता है वो होता है कि परसेंटेज कितनी होगी, जितनी परसेंटेज होगी स्टूडेंट की ऑब्टेन की होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास आता है जी हम इसको परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। हम अपने ग्रेड को मैनेज कर लेते हैं उतनी देर। हम कहते हैं जी ग्रेड यहाँ पे शो होगा, दोनों को मर्ज सेंटर कर लिया और उसके बाद उसकी जो स्टूडेंट की जो परसेंटेज है रिजल्ट परसेंटेज मर्ज सेंटर कर लिया। सेल्स को भी मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। अच्छा जी यहाँ पे अब उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। परसेंटेज का जो फार्मूला था वो था जी इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स और इसके टोटल जो रिजल्ट के जो टोटल मार्क्स हैं वो इसके 955 हैं। इस सेल को सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स वो हमारे पास 1200 है, इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देने जी, टैब प्रेस किया जी। इसके जी मार्क्स हो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका जी परसेंटेज बनी है ओवरऑल जो रिजल्ट की वो 79% आ रही है, 79.5 आ रही है। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग ग्रेड को फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडिंग का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो हर एक का डिफरेंट होता है कि हमने किस तरह से ग्रेड को डिफाइन करना है। 90% पे क्या होगा, 80% पे क्या होगा, 70% पे क्या होगा, 60% पे क्या होगा, 50% पे क्या होगा और बिलो देन 50 पास है करना है रखना है या बिलो देन 50 फेल करना है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्राइटेरिया आ जाता है। तो इसके लिए जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो कंडीशनल फंक्शन है, इफ का फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी फार्मूला इंप्लीमेंट करवाने से पहले हमने क्या किया, इज इक्वल टू के सैम्पल इस्तेमाल किया, इफ टाइप किया। अच्छा जी, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट। और सबसे पहले हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक्सेल भी सपोर्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले वो कह रहा है जी मुझे लॉजिकल टेस्ट डिफाइन करें जी, आप लॉजिक
क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, किस चीज़ के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं, किस के अकॉर्डिंग आपने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास जिस सेल के अकॉर्डिंग हमने ये फंक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो ये सेल है, ठीक है, G23 का हम डिफाइन कर देते हैं G ग्रेटर देन, या तो ये बड़ा हो इसकी वैल्यू इक्वल टू या उसके इक्वल हो जाए किसके, G90 के, ठीक है। ये हमारी लॉजिक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद अब इसको डिफाइन करना है जी हमने कि अगर इनमें से जो कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको ग्रेड क्या एलोकेट करना है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स और उसको ग्रेड 1 प्रोवाइड कर देना है, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर दिए और यहाँ पे ये कंडीशन भी फुलफिल कर दी कॉमा लगा के। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब इसके बाद इसी तरह हम सेकंड बी ग्रेड के लिए, सी ग्रेड के लिए, डी ग्रेड के लिए भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इफ G23 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, देन उसको जो ग्रेड एलोकेट करना है जी वो बी एलोकेट करना है, ठीक है। तो ये इस तरह अब हम इसमें इसके कंप्लीट ग्रेडिंग डिफाइन कर लेते हैं जी सी और फेल स्टेटस तक बी ग्रेड का, देन उसके बाद जी सी ग्रेड डिफाइन करें 70 पे, अगेन इफ कंडीशन, डी ग्रेड डिफाइन कर दे 60 पे, और उसके बाद सी ग्रेड डिफाइन कर दे 55 पे, 55 कर लेते हैं हम इसका, और उसके बाद एक स्टेटस दिखा दे पास का, अगर मार्क्स 50 है, ठीक है, या 50 से ग्रेटर तो उसके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर जैसे ग्रेटर की वैल्यू, बल्कि इसको हम ग्रेटर तो नहीं करेंगे, इज इक्वल टू का सैम्पल इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस हमने कंडीशन जो 55 तक लगा दी हुई है वो भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, फिर उस पर भी पास का स्टेटस शो करवाना स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से हम इसको इक्विवेलेंट कर लेते हैं। और लास्ट एक कंडीशन जो जहाँ पे इसको स्टेटस फेल का शो करवाना है हमने, उसके लिए थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करेंगे। इफ कंडीशन, ठीक है, G23 लेस देन आर इक्वल टू 49, यानी कि अगर 49 वैल्यू आती है, नंबर्स आते हैं, ठीक है, परसेंटेज आती है या उससे कम होती है, तो इसको उसने फेल का स्टेटस दे देना है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल कॉमर्स। और उसके बाद अब हमने यहाँ पे इफ कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अप्लाई की हैं, जितनी भी अप्लाई की हैं इन सबको स्टार्ट अगर देखा जाए स्टार्टिंग में एंगल ब्रैकेट स्टार्ट की थी, तो अब इन सभी ब्रैकेट्स को, एंगल ब्रैकेट्स को क्लोज भी आपने लास्ट में ज़रूर करना है, क्योंकि हम सिर्फ फार्मूला डिफाइन करते जा रहे थे कंडीशन और अपनी, उसके बाद वैल्यूज़ जो ट्रू वैल्यू था उसको स्टेटस, और उसको एंगल ब्रैकेट को हमने क्लोज नहीं किया। लास्ट में हम सब एंगल ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे वन बाय वन, और जैसे ही आप वन बाय वन एक एक ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर के साथ ये एंगल ब्रैकेट्स को शो करवा रहा है, और हर एक कलर को वन बाय वन हाईलाइट करता जाएगा। अभी मैंने फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज की, ये फर्स्ट इफ कंडीशन क्लोज हुई। अब इसकी 50 वाली कंडीशन, इसकी ब्रैकेट 55 वाले की, 60 वाले की, 70 वाले की, 80 वाले की, 90 वाले की, इस तरह ये कंप्लीट हो गया हो। अब मैंने यहाँ पे इसको एंटर प्रेस कर देना जी। तो अब इसका ग्रेड जो डिफाइन आ रहा है जी, वो आ रहा है जी सी ग्रेड एलोकेट हुआ है। अब अगर यहाँ पे मैं इसके मार्क्स को चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसके कर देता हूँ जी 50 मार्क्स, ठीक है, 30 मार्क्स,
जैसे इसके मार्क्स चेंज होंगे इसके टोटल मार्क्स भी चेंज होते जाएंगे। ऑब्टेन मार्क्स जो आ रहे हैं इसकी रिजल्ट की परसेंटेज भी चेंज होती जाएगी, सब्जेक्ट की परसेंटेज भी चेंज होती जाएगी, और उसके बाद इसका ग्रेड भी इफेक्ट करेगा। जी, तो अब हमने मार्क्स काफ़ी डिक्रीज किया, ऑब्टेन मार्क्स भी चेंज हुए, सब्जेक्ट्स के भी परसेंटेज भी चेंज हुई, तो उसके ऑब्टेन टोटल मार्क्स भी चेंज हुए, और रिजल्ट की परसेंटेज भी चेंज हुई, और ग्रेड जो है वो उसकी भी परसेंटेज चेंज हुई। अब अगर हमने सब्जेक्ट का भी ग्रेड फाइंड आउट करना है तो हमने इसी इफ कंडीशन को ही इस्तेमाल करना है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इस फार्मूला को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट किया, और ये ग्रेड स्टेटस पॉइंट जो है यहाँ पे इसमें मैं आ गया। इस पे मैंने डबल क्लिक किया, या इस सेल पे आने के बाद आप F2 प्रेस कर सकते हैं और कंट्रोल V कर देना। लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे चेंज करनी है, वहां पे मुझे मैंने शो किया था G3 सेल को, और यहाँ पे मुझे अब जो इस्तेमाल करनी है वो इस करंट सब्जेक्ट की जो परसेंटेज जिस सेल के अंदर एग्जिस्ट करती है वो उसको यूटिलाइज करना है। अब अगर इसको टैब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो ग्रेड शो करवा रहा है, वही जो मैंने सब्जेक्ट का जो ओवरऑल रिजल्ट का फाइंड आउट किया हुआ है, तो इस सब्जेक्ट का प्रॉपर ग्रेड नहीं शो करवा रहा। तो मुझे अब इसके फार्मूला के इनसाइड जहां पे ये G3 लिखा हुआ है, G23 लिखा हुआ है, यहाँ पे इस सेल का एड्रेस मेंशन करना है। अब इसका देखा जाए तो ये मेरे पास J कॉलम है और 15 नंबर हुआ है। इसको एडिट किया डबल क्लिक करके, और इसका यहाँ पे एड्रेस चेंज कर देते हैं जी हम J15। अब जहां जहां हमने सेल का एड्रेस मेंशन किया हुआ था उन सब जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ अब सेल एड्रेस चेंज कर रहे हैं, और बकिया फार्मूला जो है वो एज इट इज हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंडीशन से एज इट इज ही रहेगी। तो जी, अब ये कंप्लीट हो चुका हुआ, और अब एंटर प्रेस कर देते हैं जी। अब इसका ग्रेड फाइंड आउट हो गया। अब इसी तरह बकिया सब्जेक्ट का भी जो ग्रेड फाइंड आउट करना है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अप्लाई कर देते हैं जी। तो क्यों फेल का स्टेटस क्यों दिखा रहा है कुछ का, उसकी रीजन ये है कि अब हमने फार्मूला के इनसाइड मेंशन किया था कि जहां पे उसको 49 और लेस देन 49 मार्क्स मिलेंगे तो उसका स्टेटस उसने फेल ही शो करवाना है। अगर आप इनका स्टेटस अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके मार्क्स चेंज करते हैं तो इसका स्टेटस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज किया, अब इसका भी चेंज करते हैं, देन उसके बाद ये थर्ड वन। इस तरह से जैसे सब्जेक्ट का स्टेटस चेंज होगा वो एज इट इज ही उसके परसेंटेज पे इफेक्ट आ, टोटल मार्क्स और टोटल मार्क्स पे परसेंटेज पे इफेक्ट आ रहा है, परसेंटेज के साथ ही ग्रेड के ऊपर इफेक्ट आ रहा है जी। तो सब्जेक्ट का ग्रेड भी फाइंड आउट हो गया हुआ है, रिजल्ट का भी ओवरऑल ग्रेड भी फाइंड आउट हो गया हुआ है। अब लास्ट में हमारे पास एक पॉइंट रह गया जी, जो स्टेटस का कॉलम है कि सब्जेक्ट वाइज भी हमें चेक करना है कि ये सब्जेक्ट में पास है या फेल है। दो स्टेटस ही हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम इसी कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू इफ। अब यहाँ पे लॉजिक डिफाइन कर देंगे अपनी, वो हमारे पास बनेगी इस सब्जेक्ट की परसेंटेज के अकॉर्डिंग J15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, या 50% हो या 50% से ज्यादा वैल्यू इंक्रीज कर जाए, कोमा इन्वर्टेड कॉमर्स, तो स्टेटस शो करवाए पास का इन्वर्टेड कॉमर्स, और फर्स्ट कंडीशन कॉमा लगा के कंप्लीट की। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दूसरी वैल्यू भी डिफाइन कर देंगे कि अगर नहीं आओ ये फुलफिल होती कंडीशन तो फिर स्टेटस क्या शो करवाया जी, फिर फेल का स्टेटस शो करवाते। इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे जी। वैल्यूज अभी देखा जाए तो 50% से ग्रेटर ही है, तो स्टेटस पास का आ रहा है। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 55 कर दिया, और इसको कर देते हैं हम 10 जी। तो जैसे ये वैल्यू परसेंटेज डिक्रीज हुई तो ग्रेड के अंदर भी उसने फेल का स्टेटस दिखा दिया, और इधर यहाँ भी स्टेटस जो दिखा रहा है वो फेल का दिखा रहा है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हम सब्जेक्ट की
वाइज भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसका ग्रेड भी फाइंड कर सकते हैं और उसका सब्जेक्ट का स्टेटस भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा से चेंज कर लेते हैं 80 और अब यही चीज़ हम रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं जी। तो ये इस तरह से अब हमने अपना एक कंप्लीट रिजल्ट कार्ड बना लिया हुआ है जिसमें फार्मूला वगैरह इम्प्लीमेंटेड है। अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इंस्टीट्यूट का नेम और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जस्ट ओनली हमें सब्जेक्ट के नंबर्स मेंशन करने हैं और ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास कैलकुलेटेड आ रही होगी कि उसके टोटल मार्क्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स भी, सब्जेक्ट की परसेंटेज भी, सब्जेक्ट का ग्रेड भी, स्टेटस भी, रिजल्ट की ओवरऑल परसेंटेज भी और रिजल्ट का ओवरऑल ग्रेड भी।